अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरे खैरियत से हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 तक स्टार्ट करें। जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर टेंजेंट थीटा इसका होल स्क्वायर। इसी तरह हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इक्वल टू 0। अब बीच में हमने 2a भी लिखना है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू अंडर 3 टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई 1। अब देखें ये 2a भी हमारे पास बन गया, तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस b का स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। अब अंडर रूट 3 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 3। अब टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव है, टेंजेंट नेगेटिव होता है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 4 में। हम लिखेंगे टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। यहाँ रेफरेंस एंगल हो जाएगा हमारे पास -1 बाय यानी 1 बाय अंडर रूट 3, तो ये पाई बाय 6। तो यहाँ केस 1 बनेगा व्हेन थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2। तो क्वाड्रेंट 2 में क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद ये पाई बाय 6 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास थीटा यानी केस 2। केस 2 में क्या होगा, व्हेन थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में जब होगा तो थीटा इक्वल हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 11 पाई बाय 6। तो ये हमारे पास इसके एंगल आ गए। हमने वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम देखें तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर देंगे। 1 इंटू 2 है, ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा -2 प्लस 1, तो इधर भी आ जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन सीकेंट थीटा -2 इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इधर से सीकेंट थीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इधर भी सीकेंट थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इधर से सीकेंट थीटा इक्वल हो जाएगा टू के, और इधर सीकेंट थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा माइनस वन के। अब यहाँ देखें, हमें सीकेंट थीटा को कॉस में चेंज करना, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम लिखें कॉस इज पॉजिटिव in first and fourth quadrant with reference angle pi by, अब ये 1/2 तो ये pi/3। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा जी, अब ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा व्हेन थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट वन, इन केस वन है हमारे पास, व्हेन थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट वन में जब होगा तो थीटा की वैल्यू हमारे पास pi/3 रहेगी, और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये केस टू हमारे पास बन जाएगा व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस pi/3। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई/3 आ जाएगा, ये थीटा। अब नेक्स्ट इसका यानी हमारे पास आ जाएगा दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 है, जब हम इसको कॉस में चेंज करें कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो -1 की वैल्यू पाई के ऊपर ही होती है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई है। तो ये हमारे पास थीटा के आंसर आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 4, उम्मीद है समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस स्केयर थीटा जो है इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के। तो इसको पुट करेंगे, ये जगह 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्केयर थीटा -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0। कॉमन यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, तो ये 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, या 2 माइनस साइन थीटा जो इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी, 0 पे 0 होती है, या 180 पे 0 होगा, तो 0 एंड पाई आप लिख सकते हैं। और इसी तरह ये माइनस साइन थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 2 इज इक्वल टू साइन थीटा की जो हमारे पास वैल्यू 2 आ गई, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी अगर आप रेंज देखें तो वो 1 से -1 के दरमियान है, इस वजह से ये नॉट पॉसिबल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, छोटा सा है, बोर्ड 2017 में ये टेस्ट हुआ है, तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से डायरेक्ट हम कॉमन लेंगे, साइन थीटा हमारे पास कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0, या 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 और पाई आ जाएगी, और इधर 2 साइन थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 के, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अब यहाँ साइन जो है पॉजिटिव होगा, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल pi/6। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फिर ये उसी तरह केस 1 थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा जो है pi/6 की इक्वल होगा। दूसरा केस क्या होगा, व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा जो है इक्वल होगा पाई माइनस pi/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 pi/6। तो ये हमारे पास थीटा आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ये था क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद है समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 cos के थीटा -2 × 3 अंडर रूट साइन थीटा कॉस थीटा -3 साइन के थीटा।
इससे पहले हम एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो ये इसमें साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस की फॉर्म में तो इसको चेंज कर लें। ये 4 into 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -4 कॉस स्क्वायर थीटा और -8 यानी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। ये 4 प्लस 1 5, दूसरी तरफ जाके -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके एलसीएम सॉरी इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करें। 4 5 20, 1 into 20, 2 10 20, एक से पहले प्लस बाद में माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये पेयर हम यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन यहाँ से 2 कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये 2 कॉस थीटा प्लस 5, इधर से -1 कॉमन, तो 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन 2 कॉस थीटा प्लस 5 इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या -1। अब 2 कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, या 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। इधर से 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -5 और कॉस थीटा जो इक्वल होगा -5/2 के। इधर से 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस थीटा 1/2 की। कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये प्रीवियस हमने निकाली हुई है। कॉस इज पॉजिटिव in first and fourth quadrant with reference angle हमारे पास 5/3 होगा। ये प्रीवियस हमने cos थीटा 1/2 की निकाली वैल्यूज, तो ये आप यहाँ से मैच कर लेंगे इसको। cos थीटा 1/2 ये है हमारे पास cos थीटा 1/2, तो इसकी वैल्यूज आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चेक कर। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 है, इसको हम एक नज़र देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे जगह cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा -2 अंडर रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह -3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर cos स्क्वायर थीटा 0 है। ये कट हो गया 1 हो जाएगा, इधर से एक cos कट जाएगा, एक रह जाएगा, इधर आ जाएगा -3। ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इधर -2 अंडर रूट 3 साइन और cos, ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा और इधर +1 आ जाएगा। अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस +2 अंडर रूट 3 टेंजेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 या 4 की तरह का बन गया। अब ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट 3 की तरह का है, इधर +1 है उधर -1 है। तो इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट इसी तरह फार्मूला बना के सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद समझिए इसमें कोई मसला नहीं। आगे करेंगे प्रीवियस इस तरह का हमने क्वेश्चन किया हुआ, इसको करें समझें, कोई इशू होगा तो आप डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट को इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।